हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं दो नए कंस्ट्रेंट की। अभी तक हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, इन कंस्ट्रेंट को एसक्यूएल क्वेरीज में इंप्लीमेंट करके देखा। क्रिएट टेबल के साथ कैसे उनको क्रिएट करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ऑपरेशन में उनका कैसे यूज़ होता है, सब कुछ बड़ी क्लैरिटी से हमने डिस्कस किया। आज हम बात कर रहे हैं चेक और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में। तो ये दो कंस्ट्रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी कॉलम पर कोई कंडीशन, कोई फिल्टर अप्लाई करने के लिए। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही वो डेटा इंसर्ट या अपडेट कमांड में अलाउड होगा। वैसे डिफ़ॉल्ट का रोल होता है जब हम नल कॉलम की बात करते हैं या किसी कॉलम की वैल्यू को स्कीप करते हैं, और अगर मैंने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट के साथ कोई वैल्यू दी हुई है तो डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा ये होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़िक्स वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट करेगा, खासकर जब जब आप किसी इंसर्ट कमांड के साथ नल वैल्यू उस कॉलम में इंसर्ट करो तो नल को ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देगा। देखते हैं दोनों का रोल क्या है। सबसे पहले चेक कंस्टेंट की बात करते हैं हम यहाँ पर। अभी हमने बात की चेक कंस्टेंट, जो इट इज़ एन इंटीग्रिटी कंस्टेंट दैट अप्लाइज द कंडीशन इन ए पर्टिकुलर कॉलम। किसी कॉलम पर कोई कंडीशन अप्लाई करना हो तो आप चेक कंस्टेंट के साथ काम कर सकते हो। कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सिटी इंदौर ही हो या सैलरी 10,000 से ऊपर ही इंसर्ट हो, तो इस तरह के जो क्लॉजेज हैं ये सारा हम लोग चेक क्लॉज के साथ, चेक कंस्टेंट के साथ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम वैल्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द गिवन कंडीशन ड्यूरिंग एनी इंसर्ट और अपडेट कमांड। मतलब आप जब जब इंसर्ट या अपडेट कमांड देंगे तो इंसर्ट क्वेरी के साथ इस कॉलम की वैल्यू चेक होगी। अगर कंडीशन मैच हो रही है तो ही वो इंसर्ट या अपडेट कमांड को अलाउ करेगा। बाकी केस में कंस्टेंट वायलेशन की एरर आपके पास आ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है, खासकर कब, जब मुझे जैसे सैलरी का मैंने बात की अभी कि एम्प्लॉय टेबल में मैं चाहता हूँ कि 15,000 से नीचे कोई सैलरी इंसर्ट नहीं हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 का क्लॉज लग जाए, तो ये काम हम कर सकते हैं। सिटीज़ में हम चाह रहे हैं कि 2 या 3 सिटी को ही अलाउ करें, उसके अलावा कोई सिटी अलाउ नहीं करें। अगर हमने कोई स्टेटस की बात की कि हमको एम्प्लॉय का स्टेटस बताना है तो वो आपने फिक्स कर दिया, कोई चेक क्लॉज के साथ डिफाइन कर दिया कि 3 या 4 में से कोई एक स्टेटस अलाउ होगा। जैसे हमको मैरिटल स्टेटस बताना हो कि मैरिड है, अनमेरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, तो 4 स्टेटस आप चेक में लगा दो, 4 में से कोई एक वैल्यू ही वो अलाउ करेगा उस कॉलम में। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हम चेक कंस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का रोल होता है कि जब आप किसी भी कॉलम पे, ये भी कंस्टेंट है, किसी भी कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं इसके थ्रू हम। अगर मैंने रन टाइम पर, इंसर्ट, अपडेट टाइम पर कोई वैल्यू स्किप कर दी तो फिर वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर होल्ड कर लेगा। क्लियर? तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड्स इफ़ नो अदर वैल्यू इज़ स्पेसिफाइड। कोई वैल्यू अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो फिर जो डिफ़ॉल्ट में हमने असाइन किया है वो वहाँ पर असाइन होगा, एज्यूम होगा। क्लियर? तो बड़े इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है दोनों। देखते हैं आगे सिंटेक्स वाइज क्या होगा। ये हमारा क्रिएट टेबल का सिंटेक्स है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वन बाय वन आप सारे कॉलम डिफाइन कर दो। यहाँ हमने दे दिया टाइप और फिर दे दिया डिफ़ॉल्ट, और साथ में स्पेस देके उसकी वैल्यू दे दी। स्ट्रिंग होगी तो सिंगल कोट्स में होगी, न्यूमरिक वैल्यू होगी तो डायरेक्ट दे सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये डिफ़ॉल्ट असाइन कर दिया। सारे कॉलम डिफाइन होने के बाद मैंने एक प्राइमरी की दे दी और एक दे दिया चेक और कंडीशन। मतलब चेक के साथ में हमेशा कंडीशन इंप्लीमेंट करूँगा, जैसे कॉलम नेम इक्वल टू सम वैल्यू, कि सिटी के हो तो ही मैं ये रो इंसर्ट कर पाऊँ, या कोई कॉलम नेम ग्रेटर देन वैल्यू, जैसे सैलरी ग्रेटर देन 15,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, ये वैल्यू मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। तो ये इस कंडीशन का मीनिंग है चेक क्लॉज के साथ में। क्लियर? चेक कंस्टेंट के साथ में। तो ये दोस्तों क्रिएट टेबल का हमारा सिंटेक्स है। इसी अगर कमांड के साथ लिखने जाएं अपन तो क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय टेबल में लिख दें क्वेरी
हमने दिया क्रिएट टेबल एम्प्लॉई, या अपन ने एम्प्लॉय तो बना रखी है, एक नई बना लेते हैं EMP1, और क्या दे दिया हमने यहाँ पर ई कोड, और इसको हमने बना दिया था प्राइमरी की, चूंकि हमारी प्रैक्टिस में कि हम टेबल जब क्रिएट करें तो कम से कम कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दें, एटलीस्ट एक प्राइमरी की होना जरूरी, और एक ही होती है मैक्सिमम। हमने बोल दिया ई नेम क्लियर, नेम हमने बोल दिया अभी नॉट नल, कॉमा, कि कुछ ना कुछ एंट्री हो यहाँ पर। ये दो कंस्टेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अब मैं सीधे ले लेता हूँ यहाँ पर सैलरी, ई सैलरी हमने बोल दिया इंटीजर, और चेक हमने लगा दिया यहाँ पर, चेक क्या बोल दिया, ई सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। ये बाद में भी लगा सकता हूँ अलग से ही मैं, कॉमा के बाद नीचे भी चेक लगा सकता था मैं। और एक हमने दे दिया ई सिटी वेयरकेयर 100, और इसके ठीक बाद में हमने बोल दिया डिफ़ॉल्ट, और खाली अगर छोड़ेंगे तो इंदौर आ जाए। ये हमने बेसिक क्वेरी हमारी लिख दी यहाँ पर, क्रिएट टेबल EMP1, एम्प्लॉय कोड नेम तो रूटीन है प्राइमरी की और नॉट नल, सैलरी और सिटी पे मैंने दो कंस्टेंट लगा दिए, एक चेक लगा दिया, सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो या बराबर हो तो भी वो इंसर्ट कर दे, अदरवाइज उससे कम सैलरी में वो वायलेशन की एरर दे दे। सिटी अगर मैं नल इंसर्ट करूँगा तो वो डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होगा, मतलब यहाँ पे नल इंसर्शन में ही एक्टिवेट होगा डिफ़ॉल्ट, जब तक कुछ इंसर्ट कर रहा हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चेक नल पे इंसर्ट या एक्टिवेट नहीं होगा, जब मैं कुछ इंसर्ट करूँगा तो चेक लगेगा, मतलब यहाँ पर अलाउड नल है। सैलरी अगर मैं नहीं इंसर्ट करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं कुछ इंसर्ट करूँगा तो ये कंस्टेंट इवेल्युएट होगा और हम उसके बेसिस पर डिसीजन दे पाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। हमने बोल दिया अभी टेस्ट DB22, अभी हम यूज़ कर रहे हैं करंट डेटाबेस, इसमें मैंने बोल दिया शो टेबल्स। अभी दो बनी हुई हमारे पास, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। अब मैं नई क्रिएट कर लेता हूँ EMP1, हम देते हैं क्रिएट टेबल EMP1, क्या देना है कॉलम बताते जाओ आप, ई कोड इंट प्राइमरी की डिफाइन कर दी हमने यहाँ पर। ई नेम हमने बोल दिया वेयरकेयर 100 नॉट नल, एक प्राइमरी की बना दिया हमने, सेकेंड को बना दिया नॉट नल। अब आ गया मेरे पास ई सैलरी, इंट हमने बोल दिया चेक, और ई सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 दे दिया हमने यहाँ पर, और इसके कॉमा के बाद हमने लास्ट बोल दी यहाँ पर ई सिटी। ई सिटी में हमने बोल दिया वेयरकेयर 100, और यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया डिफॉल्ट इंदौर, सिंगल कोट्स में दे दिया देखो, और ये क्लोजिंग सेमीकोलन, क्वेरी ओके। एक टेबल क्रिएट हो गई हमारी जिसमें मैंने प्राइमरी की नॉट नल ये पढ़ चुके हम पहले। अब चेक और डिफ़ॉल्ट दो अप्लाई कर दिए हमने यहाँ पर। अब अगर मैं डिस्क्रिप्शन देखूँ यहाँ पर EMP1 का, तो ये हमारे सामने आ गया देखो, एक प्राइमरी की है देखो, डिफ़ॉल्ट के अंदर सैलरी भी नल अलाउड है, मतलब चेक के साथ में क्या होता है, जब मैं कुछ इंसर्ट करूँगा तो वो एक्टिवेट होगा। ई सिटी नल यस है यहाँ पर भी, क्लियर।
क्योंकि डिफ़ॉल्ट में नल अगर इंसर्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होगा। यहाँ वैल्यू भी आ गई, डिफ़ॉल्ट में क्या दिया हमने, इंदौर। तो अब मैं थोड़ी सी इंसर्ट क्वेरी के साथ चेक कर लूँ कि मैं चेक और डिफ़ॉल्ट का यूज़ कैसे कर पा रहा हूँ। टेबल के अंदर EMP1 अभी मैंने सारे कॉलम ले लिए, वैल्यूज़ 101 नाम दे दिया मैंने अमित, सिंगल कोट्स में। अब समझना, अब यहाँ पर मैंने सैलरी ली है, एक मैंने दे दिया अभी तो 18,000, ये तो अलाउड है। और सिटी मैंने बोल दी भोपाल। ये एक रो इंसर्ट हो गई मेरे पास। आप देखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, तो यहाँ कोई डाउट है क्या? देखो आप 101 अमित 18,000 भोपाल, ये लास्ट के दो कॉलम पे मैंने भी चेक और डिफ़ॉल्ट अप्लाई किया हुआ है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 102 क्योंकि प्राइमरी की ली हुई है हमने। अमित को मैंने बोल दिया अमिताभ। अब मैंने इसको कर दिया 12,000। देखना अब आप क्या हो गया, एरर आ गई। एरर क्या बता रही, चेक कंस्टेंट इज वायलेटेड। मतलब जो मैंने चेक की कंडीशन डिफाइन की थी वो कंडीशन, वो रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। अब जब भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, अपडेट करूंगा, इससे कम वैल्यू कभी भी इस कॉलम में अलाउड नहीं है। क्लियर? तो ये कंस्टेंट की एरर आ गई। अब ये रो इंसर्ट नहीं हुई, देखोगे अभी भी एक ही रो है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका हमारे पास, हम 101 अभी हमने क्या लिया था, 102 अमिताभ। अब मैंने बोल दिया 16,000 भोपाल, इंसर्ट हो गई रो। फिर मैंने इंसर्ट क्वेरी दी 103, अब दे दिया अपन ने अमिता। और ये तो समझ में आ गया कि मैं नल अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो नल वो ले लेगा यहाँ पर। और यहाँ मैंने सिटी दे दी अभी उज्जैन, बाबा महाकाल की सिटी है। ये रो इंसर्ट कर दिया आपने यहाँ पर भी। अब देखो सिलेक्ट क्वेरी में क्या हुआ, जब मैंने 16 से कम दिया था अमिताभ में तो चेक कंस्टेंट वायलेट हुआ, तब रो इंसर्ट हो गई। यहाँ पर अमिता के साथ में नल इंसर्ट हो गया। मतलब चेक को लेके क्या बात समझ में आ गई, अगर मैं नल इंसर्ट कर रहा हूँ तो चेक कंस्टेंट एक्टिवेट नहीं होगा। जब मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ, को डेटा दूंगा, तो ये चेक करेगा कि कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो 15,000 से नीचे की वैल्यू पे वो रो इंसर्ट नहीं करेगा, 15,000 प्लस कोई वैल्यू होगी वो इंसर्ट कर देगा। तो ये इसका मीनिंग है चेक कंस्टेंट का यहाँ पर। अब मैं डिफ़ॉल्ट को ले लेता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में इसको नल दे दूँ। अब डिफ़ॉल्ट तो एक्टिव ही जब होता है जब नल आएगा। अच्छा ये भोपाल दे रहा था तो भोपाल आया था, उज्जैन दिया, उज्जैन आ गया। अब जब मैं नल इंसर्ट करूँगा तो क्या हो गया, दिख रहा है चेक कंस्टेंट EMP1, सॉरी हमने 12,000 वाली रो ले ली है, तो मैं इसको कर देता हूँ 19,000 और अब मैं रो इंसर्ट करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, प्राइमरी की वाली वायलेशन आ गई है। ये मैं 104 ले रहा हूँ अमिता। अच्छा अमिता भी इंसर्ट हो चुका है। 105 मैंने ले लिया, 3 रो है मेरा, 1023। आदित्य ले लिया मैंने 104। नल के बजाय मैंने अब सैलरी दे दी 23,000। और डिफ़ॉल्ट की बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जब मैं नल दूंगा तभी एक्टिवेट होगा, विदाउट नल देखो रो इंसर्ट हो गई। अब अगर मैं सिलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा तो क्या दिख रहा है, देखो आप, नल चेक में भी अलाउड था पर चेक में वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन डिफ़ॉल्ट में नल पर वो एक्टिवेट हो रहा है। बाकी मैं कुछ भी इंसर्ट कर दूं वो ले लेगा। क्लियर? अगर नल छोड़ के मैं कुछ भी दूंगा, 2 कैरेक्टर दे दूंगा, वो उसको इंसर्ट कर देगा वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सिटी में, अब जब मैंने नल दिया था तो यहाँ पर आना था डिफ़ॉल्ट इंदौर, इंदौर आ नहीं रहा है टेबल में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्लॉज में इशू है यहाँ पर।
हमने दिया था ई सिटी वेरकेर और डिफॉल्ट इंदौर, तो सिंटेक्स वाइज तो हमने सही दिया था यहाँ पर। ई सिटी के अंदर टेबल क्रिएट भी हो गई, डिफॉल्ट वैल्यू ले भी रहा है ये, तो नल पे क्यों नहीं ले रहा है? तो इसका मीनिंग है कि हमको नल भी इसमें इंसर्ट नहीं करना है। ये वाला नल कीवर्ड के बजाय मैं कॉलम को इग्नोर कर देता हूं एक बार यहाँ पर 104। अब मैं फिर से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ क्वेरी के अंदर। हम कॉलम नेम देके देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, ई कोड कॉमा ई नेम और साथ में ई सैलरी। अब मैंने कॉलम ही स्किप कर दिया। जब कॉलम स्किप कर दिया 105 अवनी 25,000। अब देखते हैं ये क्या हो रहा है, रो इंसर्ट हो गई। अब आ गया इंदौर, मतलब बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पर भी। जब नल अलाउड है तो नल को भी उसने ऐसे डेटा ले लिया यहाँ पर। अगर मैं कॉलम कंसीडर कर रहा हूँ तो फिर वो डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर दिख रही प्रॉब्लम अभी। अभी इसके पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था यहाँ पर। क्लियर? अभी इस केस में क्या हुआ, तीन ही वैल्यू थी मैंने, कोड नेम और सैलरी, और ये स्किप कर दिया। जो पुराना तरीका था नल इंसर्ट करने का वो यही तरीका था, जब हम नल कीवर्ड इंसर्ट नहीं करते थे। तो जब मैं नल कीवर्ड इंसर्ट करूँगा तो वो उसको नल ही ले रहा है वैल्यू। क्लियर? और हमने देख भी ली एक्चुअल एक प्रॉब्लम है, शायद नल स्ट्रिंग का वहाँ पर इशू है। क्लियर? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ में वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए सबसे बेटर अप्रोच क्या होगी हमारी कि हम जब भी एम्प्लॉई 1 की बात करें तो कॉलम को इग्नोर कर दो। कॉलम को इग्नोर करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी हमको यहाँ पर। क्लियर? समझ में आ रहा है? नल उस केस में एक्टिवेट नहीं हुआ जो हमने लास्ट वैल्यू दी थी यहाँ पर। समझ में आ रहा है केस? 23,000 आदित्य वाली रो में ये नल मैंने इंसर्ट की थी, देखो आप रो इंसर्ट हो गई थी। लेकिन अभी देखा मैंने तीन ही कॉलम दिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ गई, इंदौर। तो जितनी बार भी मैं इस टाइप की क्वेरी दूंगा, एक और एग्जांपल देख लेते 106। आ रहा हो 22,000 दे दिया, चेक द मैनुअल। एक मिनट, कुछ कैरेक्टर आ गया बीच में, ये रो इंसर्ट हो गई। अब अगर मैं सिलेक्ट क्वेरी देखूंगा तो एक और इंदौर की एंट्री आएगी। देखो आप, ये डिफ़ॉल्ट का रोल है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का एडवांटेज है हमको। तो दोस्तों चेक और डिफ़ॉल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।